जिस तरीके से इन दहशतगर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशतगर्दों का भी खात्मा करना था। और दहशतगर्दों ने वहां पर मौजूद थे, सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के, 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहां से जो जरगमाल थे। वज़ीर आज़म का अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अशकबार और गमजदा है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया, 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में अमन अमान के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में कोर हेडक्वार्टर का दौरा। कोर कमांडर ने वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए काविशों पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ क्वेटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में जख्मियों की इयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नम वासिल दहशतगर्दों के तस्वीर मंजरे आम पर आ गईं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की असले से लेस थे। दूसरी जानब क्वेटा रेलवे हॉकी ग्राउंड में ट्रेन हमले के 2 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौमी असम्बली दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। कौमी सलामती से मुतसादिम नज़रियात को फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करारदाद का मतन। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में अमन के लिए सियासी इत्तेहाद को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली कुव्वतें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन रहनुमा की तंजिया मशवरा दिया। कैदी नंबर 804 के अलावा कभी दहशतगर्दी, महंगाई के खिलाफ भी बात कर लिया करें। अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात की। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडा किया।
फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान दुश्मनों की जबान बोलता रहा, जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें ताना देते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, जनरल कमर जवाद बाजवा और फैज़ हमीद पर भी कड़ी तनकीद की। कहा ये दोनों दहशतगर्दों को वापस लाने के हामी थे। PTI वालों ने जनरल बाजवा को बाप बनाया हुआ था। जो लोग सियासत के लिए वल्दियत बदल लें, इनकी क्या हैसियत होगी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जरा सी भी शर्म होती तो दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ऐवान को एतमाद में लेने की बजाय PTI